Latur branch of WRC of ICI year 2024-25, Vice Chairman of Latur branch of WRC of ICI 23-24, Secretary in 22-23, Managing Partner at Rahul Dharme and Associates since 2012, Director at Mitra Business Consultancy Private Limited Latur from 2015, Director at Sai Baba Janta Shah Bank Limited Latur, Member of following committees of WRC of ICAI, that is Career Counseling Committee, Package Scheme of Incentives PSI Maharashtra, Young Member Empowerment Committee, Committee for MSME and Startup. His special achievements: All India rank 31st in the intermediate conducted by the Institute of Cost Accountants of India in December 2013. He has also done various certificate courses, that is Forensic Accounting and Fraud Detection, Peer Review, Concurrent Audit of Bank Cooperatives. He was the youngest partner to join the firm in 2012 and pioneered the management services division of the firm. He enjoys connecting with the nature and socializing, though his passion remains professional commitments. So I welcome you, sir, to Dhule branch, and now I request you to start with your deliberation. आर्टिकल या अच्छा स्टाफ मिलना आज की दुनिया में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, तो इसीलिए हम लोगों के पास अभी AI बॉट्स हैं, उसका यूज करके आप प्रिलिमिनरी वर्क कंप्लीट कर सकते हो। ये ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन जो बेसिक डेटा एंट्री वर्क है या बेसिक वर्क्स है या ड्राफ्ट प्रोवाइड करने का काम है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एनहांस्ड इनसाइट्स हैं। बहुत सारा जो डेटा है वो वेब से वो उठा सकता है या आप उसको जो रेफरेंस बुक्स दे रहे हो उससे वो उठा सकता है। अभी आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इसको आपको एनालाइज करना है। पहले हम स्टूडेंट से उनका एनालिसिस पूछते हैं, फिर सीए लोगों से पूछते हैं। आपको जो भी दिख रहा है आप बता सकते हो। कौन बताएगा? अगर आप नहीं बताओगे तो मैं पूछूंगा। यस, फर्स्ट रो। यस, ये हम सबके लिए सोचने लायक बात है। आप एनालाइज कर सकते हो इसे, आपका नंबर आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। कोई बता सकता है? ये जो इमेज दिख रहा है इसको एक्सप्लेन करना है, जो भी दिख रहा है। और ये सबका कनेक्शन आज पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? रेफ्रिजरेटर, और उधर कोक दिख रहा है। उसके सिवा कुछ? दो फोटोज तो दिख रहा है, अभी उसको एनालाइज करना है। ऊपर क्या लिखा है? कुछ रिलेवेंस लग रहा है? आप में से कोई बता सकता है? यस सर। हमारा माइंड है और इसमें हम लोग जो दिन भर से कंज्यूम, सही नहीं बोलिए चालू। ये हमारा रेफ्रिजरेटर जो है बेसिकली इज आवर माइंड, और इसमें जो हम लोग दिन भर से सीख रहे हैं वो एक चीज़ प्लेस कर रहे हैं। और जस्ट ये सेट का बता मैं, और ये सेट का एक कोई टूल है और उस चीज़ को हम लोग एक बार देख ले रहे हैं और वो खत्म हो जा रहा है और फिर से वो माइंड में नहीं रहेगा। ऐसा कुछ सर, आप बहुत पास आ गए हो। अभी सर के इनपुट्स लिखे और कोई इसको इलैबोरेट करना चाहता है? देखिए, हम सब लोग सुबह से सुन रहे हैं AI प्रोडक्ट्स के बारे में, AI टूल्स के बारे में, जो रिप्रेजेंट करता है फ्रिज को। हमें फ्रिज नहीं बनाना है, हमें AI टूल्स नहीं बनाने हैं। हमें क्या करना है? फ्रिज में रखने वाले प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अभी आप सब लोग ये चीज को एग्री करोगे, मुझे यस या नो में आंसर चाहिए कि फ्रिज
मैन्युफैक्चरर ज्यादा कमा रहा है या कोक मैन्युफैक्चरर? कंज्यूमेबल्स। तो हमें प्रोड्यूसर नहीं बनना है, हमें कंज्यूमर पे फोकस करना है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। प्रोडक्ट ऑलरेडी बिल्ड है, एआई टूल्स ऑलरेडी मार्केट में है, हम उसका यूज करके हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे दे सकते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, वो हमें देखना है। हम अपना सर्विस टाइम अगर हमने कम कर दिया तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। यस। तो एआई टूल्स का यूज करके हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। देखो यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं, इंटेलिजेंट क्लाउड, एआई एल्गोरिथम्स, चैट जीपीटी, इंटेलिजेंट ईआरपी, एआई जो हो, क्विकबुक्स, फलाना ढिमकाना, अभी रोज एक एक नया टूल आता रहेगा। अभी हमें क्या करना है, वो टूल बनाते बैठेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। आज सुबह से शांतम सर थे, विशाल सर थे, ये लोगों ने कोडिंग सीखी हुई है। अभी विशाल सर ने पाइथन सीखा हुआ है, तो पाइथन हमें तो एनाकोंडा पता था, वो पाइथन भी मुझे वैसा ही लगता है। और सीए स्टूडेंट्स हैं हम, अभी हमारे मुझे लगता है एडवांस आईआईटी में पाइथन इंक्लूड हो गया है। जिन्होंने इंक्लूड करवाया है वो, उनके जो टूल्स थे वो रामाजैन सर है। तो इंस्टीट्यूट को भी ये पता है कि अनलेस एंड अनटिल हम चेंज होंगे टाइम के साथ, हम बाहर फेंक दिए जाएंगे। अगर नहीं चेंज हुए तो अपन ये लीग से बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मैनुअल ऑडिट्स किए हैं, वो ये चीज को भली बात ही एग्री करेंगे कि जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे ऑडिट्स में, तो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी या मैन पावर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आज अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो जो डेटा आज हम एनालाइज कर रहे हैं, या जितना डेटा फ्लो हो रहा है, या जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो कंप्यूटर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं थे। तो अगली नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एआई है, अगर इसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम बाहर फेंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो एज ग्रुप्स हैं बिलो 30 या 25, जो भी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए तो आगे आने वाला इरा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। जो हम ट्रेडिशनल काम देख रहे हैं, नॉर्मल ऑडिट्स देख रहे हैं, वो एआई के साथ कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। कल न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है यहाँ पर? फाइनेंशियल एक्सप्रेस। कल का एक न्यूज था कि डिलॉयट इंडिया के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि अब इन द ईयर 2027 उनका रेवेन्यू 20,000 करोड़ होगा। डिलॉयट इंडिया इज वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट फर्म्स। मैं गलत नहीं रहूंगा कि हम यहाँ पे दूल्हे में बैठे हुए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो ऑडिट प्रैक्टिस से या उनकी प्रैक्टिस से 1,000 करोड़ का भी टर्नओवर अचीव करते होंगे ऑल एज अ होल। यहाँ पे जितने भी 150-200 हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो देखो ये लोग इतना जो चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट्स को, वो उनका डेटा एनालिटिक्स और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। तो हम आज वही देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन और डेटा एनालिटिक्स जीपीटी के यूज से हम कैसे कर सकते हैं। आज सुबह से आपने सुना होगा ये एप्लीकेशंस के बारे में, चैट जीपीटी, Claude.ai, Copilot। अभी आपको मैं दिखाता हूँ legalpack.ai, Gamma, CAGPT। ये एक वेबसाइट है, There's an AI for that। आप सब लोग सर्च कर लो इसको और बुकमार्क कर लो आपके पास। There's an AI for that। ये सर्च इंजन है AI चैटबॉट्स का या AI बॉट्स का या AI की जो वेबसाइट्स हैं उसका। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12,690 AIs हैं जो कि 5,000 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी टास्क आपको कंप्यूटर का यूज करके करने की आप सोच सकते हो, वो सब के लिए आपको यहाँ पे बॉट मिल जाएगा।
नेक्स्ट इज legalpad.ai। ये वेबसाइट ओपन करोगे आप सब लोग। ये जो वेबसाइट है इस पे आपको एग्रीमेंट्स और लेटर्स ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, जिसमें सिर्फ आपको 2 या 3 इनपुट्स देने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी मिल जाएगा। वेबसाइट कितने लोगों के पास ओपन हो गई है? मैं यहाँ पे लीज एग्रीमेंट का फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि पीयर रिव्यू के लिए मैंडेटरी डेट या लास्ट डेट कब है पीयर रिव्यू करा के देने के लिए? फर्स्ट जनवरी 2025। उसके पहले लगभग सब लोगों को हमें अपना पीयर रिव्यू ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी फर्म्स हैं जिनका पीयर रिव्यू ऑडिट हो चुका है? ओके, 2। सर आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट आगे आ सकते हो सर प्लीज। सर सर मुझे सिर्फ जानना है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या मेंटेन करने पड़े और आपको उसके लिए कितनी दिक्कत आई? दिक्कत नहीं है वैसे, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर है। क्या क्या डॉक्यूमेंट? अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, उसके बाद वर्किंग पेपर्स, ये 2 पेपर में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडिट, अपना वर्किंग ऑडिट का जो बनाया हुआ है वो ऑडिट प्लान, ऑडिट टीम, और उसके बाद में किसने क्या काम किया हुआ है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो अपना वर्किंग पेपर्स रहते हैं उसके लिए। ठीक है सर। और इसके लिए टाइम कितना जाता है? टाइम जाता है, और ये अभी है एक्चुअली 8-9 साल हो गए एक्चुअली हमारा पीयर रिव्यू हो गए, 3 बार रिन्यू हो चुका है। तो भी हर साल 2 महीने तो चले जाते हैं। और सर ये आपका 2 महीने का काम 2 दिन में खत्म करने का गारंटी है। देखो यहाँ पे पीयर रिव्यू के लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, उसमें आपका ऑडिट प्लान एक है। सेकेंड, अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ मैं, ये टैक्स ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मेजर ऑडिट हम सब लोगों के पास टैक्स ऑडिट ही है। तो उसमें अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ पे कितने लोग अपॉइंटमेंट लेटर हर साल लेते हैं? हर साल लेते हो सर क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेटर? ओके। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट लेटर कितनी बार लेना होता है? हर साल या फर्स्ट टाइम? हर साल। देखिए हम सब लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि हम क्लाइंट से हर साल अपॉइंटमेंट लेटर ले लें, लेकिन ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यहाँ पे पीयूष सर अभी
ऊपर है व्यू स्टैंड अक्सर, लेकिन अगर वो यहाँ पर होते तो वो हमसे कल डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे डिसिप्लिनरी कमिटीज में जो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये सीए के पास ना होने की वजह से उसको गिल्टी ठहराया जाता है। आज तक क्लाइंट की डीएससी हम लोगों के पास ही रहती है, अभी ये साल से ओटीपी बेस्ड हो जाएगा ये, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स ने ये दावा कर दिया था कि मैंने सीए को बोला ही नहीं है कि ऑडिट करने के लिए, उन्होंने खुद ब खुद कर लिया, मेरे पास से कोई भी साइन डॉक्यूमेंट उनके पास गया नहीं है। मैंने उनको सिर्फ एक बार बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। और ये सब चीजें हम लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रीकंडीशन रख रहे हैं कि हमने सितंबर में हमारा नॉर्मल ऑडिट का काम कंप्लीट कर लिया। जब क्लाइंट को साइंड बैलेंस शीट देनी है उसके पहले 5 मिनट का काम है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन के रेडी हो जाएंगे। 5 मिनट दे सकते हो? देखो अभी मैं आप सब लोगों के साथ अब ये एआई एंथुसियास्ट का जो ग्रुप है उसमें एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी शेयर कर रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओपनिंग सेशन में उमेश सर ने बोला था कि हर सीए ऑफिस में एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ टैक्स ऑडिट रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं आपको। आप हर एक काम के लिए जो भी आपको प्रॉम्प्ट्स लगते हैं वो एक बार बना के ट्राई एंड पेस्ट करके उसको फाइनलाइज करके फाइनल वर्जन आप एक लाइब्रेरी में बना के रख दोगे तो हर टाइम अगर वो काम आ जाता है तो आपको सिर्फ वो कोड कॉपी पेस्ट करना और आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये और एक टूल है gamma.app। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या किसी को भेजने के लिए बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे मैं इसको आपको जो अभी प्रॉम्प्ट्स दिए थे वो अपलोड कर रहा हूँ। फाइल की साइज कितने लोगों के पास ये साइट ओपन हो गई है?
देखिए ये प्रोफेशनल लुकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने रेडी है। हमने उसको सिर्फ एक फाइल दी थी। जिन लोगों ने भी प्रेजेंटेशन कभी बनाया होगा उनको पता होगा कि ये कितना हेक्टिक काम है, बहुत टाइम लगता है और सबसे ज्यादा टाइम खाता है उसका फॉर्मेटिंग। एक लेटर यहाँ पे दिखता है, एक यहाँ पे, और वो दोनों को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए हमारे 2-4 घंटे कब कैसे चले जाते हैं वो समझ में नहीं आता। कंटेंट और फिर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कंटेंट और फॉर्मेटिंग दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलमोस्ट वो सारी चीजें दे देता है। हमारा काम यही होता है कि जो उसने कंटेंट दिया है वो वेरीफाई करना है और उसको अगर ओके है तो गो अहेड देना है। आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी चैट जीपीटी का लॉगिन क्रिएट करके अभी रेडी टू यूज है आपके पास? 3-4 लोग दिख रहे हैं मुझे। ओके। और एक वेबसाइट है जिसका नाम है claude.ai। देखिए जो लोग अभी चैट जीपीटी का पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं वो लोग claude.ai यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वो 5 से 6 प्रॉम्प्ट आपको फ्री में देगा। और इसका फ्री वर्जन भी चैट जीपीटी के पेड वर्जन इतना ही डेटा एक्यूरेसी देता है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि चैट जीपीटी भी अगर आप जब पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें डेटा एक्यूरेसी और रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जब आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो वो फ्री का माल बेचेगा। ये claude.ai पे आप लोग फटाफट अकाउंट बना लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो इंस्टीट्यूट ने हमें जीपीटी दी है ना, इंस्टीट्यूट की जीपीटी और चैट जीपीटी में जीपीटी के आंसर में क्या डिफरेंस आता है देखिए यहाँ पर। मैंने चैट जीपीटी को पूछा है कि प्रोवाइड मी डिटेल प्रोसीजर एज अ बिगिनर टू कंप्लीट टैक्स ऑडिट। इंटरनेट स्लो है यहाँ पर तो वो धीरे धीरे आंसर प्रोवाइड कर रहा है। उसने हमें 7 स्टेप्स दिए है। अंडरस्टैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, प्लान द ऑडिट, गैदर एंड रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन, कंडक्ट द ऑडिट, एनालाइज फाइंडिंग्स, प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट, कंक्लूड द ऑडिट।
अभी यही सेम क्वेश्चन हम उसे सीए जीपीटी में पूछते हैं और उसका आंसर कंपेयर करेंगे। इंटरनेट स्लो है इसलिए वो आंसर थोड़े से स्लो दिखा रहा है। जब हम इंस्टीट्यूट की जीपीटीज यूज कर रहे हैं तो उसके पास इंस्टीट्यूट का जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब उसको दिया हुआ है और वो आंसर उसी डेटाबेस से दे रहा है। जब हम वेब से ले रहे हैं तो वो वेब में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको उठा लेता है जो कि ऑथेंटिक डेटा नहीं है। तो जब हम सीए जीपीटी यूज करेंगे तो उसकी जो डिटेलिंग है वो और ज्यादा रहेगी। वो वही आंसर दे रहा है लेकिन उसको डिटेल दे रहा है। अभी आप मुझे बताइए कि ऑडिट की प्रोसीजर हमारे ऑफिस में कहां से चालू होती है? आर्टिकल्स माइक है कोई एक एक्स्ट्रा? हाँ माइक दे ना। माइक दे दो आगे। आप बोल सकते हो तो जब तक चैट जीपीटी अपना आंसर खत्म नहीं करता आप कर लो। चालू कर दो ना उसको। Opening balances from last year audited report. ओके Appointment letter बाकी। ओके तो अपॉइंटमेंट लेटर पहले आएगा या पहले ओपनिंग पहले अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, ओके फिर एक्सेप्टेंस लेटर, ओके फिर MRL ऑडिट प्लान, हाँ then ledger scrutiny, ओके then verification of documents, ओके then whether the GST that is to be paid has been properly paid or not, statutory dues if any, ठीक है and all the applicable clauses 269 ST. ओके कोई और बता पाएगा? यस आप आगे आके बोल सकते हो, माइक है आगे। माइक दे दो ना उठ के। कृष्णा माइक करना। सबसे पहली स्टेप तो एनओसी लेते हैं हम प्रीवियस ऑडिटर से। हाँ एनओसी के पहले अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। नहीं, ये अपॉइंटमेंट लेटर पहले आएगा, उसके बाद एनओसी आएगी, उसके बाद Okay. एंगेजमेंट लेटर, ओके फिर हम ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करते हैं, फिर जो प्रोसीजर रिपोर्ट ऑडिट की। ओके ठीक है। और कोई बता पाएगा? कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? सॉरी यस
सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अपने ग्रुप के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स का अनाउंसमेंट आ गया है और ऑलरेडी 2 बैचेस फुल हो गई है, हमारे कोर ग्रुप में चल रहा है. इफ यू वांट टू ऐड ओनली 2 बैचेस 40-40 की रह गई है. इट्स अ फास्ट फीलिंग. तो आपने जो सवेरे बोला था कि वी आर लॉन्चिंग टुडे, सो वी आर लॉन्चिंग एंड ऑलरेडी 2 बैचेस आर फुल. ब्रांच में उमेश सर एआई से भी ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं अभी. और ये बात राहुल सही में हो रही है. लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा स्लो जाओ AI में. हम समझ रहे हैं कि हम स्लो है AI में. लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा स्लो जाओ. क्योंकि 2 बैचेस यहाँ पे सागर सर एग्री करेंगे कि 2 बैचेस फुल करना, वो भी 10 मिनट में, इट्स नॉट अ जोक. कोर्स करवाना ना तो देखिए हमारे ऑडिट के जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद में एक्सेप्टेंस लेटर. इफ एक्सेप्टेंस लेटर देने के पहले आपको एनओसी लेने की जरूरत है तो वो करनी पड़ेगी. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. अभी ये सब जो लेटर्स हैं वो हम कैसे बनाना है वो देखते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ऑडिट करते वक्त हम इसका यूज एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एक हो गया, और सेकंड हो गया कि ऑडिट कैसे करेंगे एआई का टूल, एआई के टूल्स यूज करके. यहाँ पर मैं इसको 2 इनपुट्स दे रहा हूँ. एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है और दूसरे इसके फाइनेंशियल्स है. स्टूडेंट्स, आपके लिए और एक क्वेश्चन है कि जो हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें कितने दिन का टाइम मिलता है कि हम हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर्स कंपाइल करके ठीक से रख सकते हैं. यस, 60 डेज. तो देखिए यहाँ पे हमें अपना ऑडिट तो कंप्लीट कर लेना है सितंबर एंड तक. उसके बाद में 2 महीने का टाइम है. दिवाली अक्टूबर एंड में, तो दिवाली के पहले पहले हम अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने इसको 2 इनपुट फाइल्स दी है, एक हमारे फाइनेंशियल्स और सेकंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. अभी हम ये सोचेंगे कि क्लाइंट आ रहा है हमारे पास आधे घंटे में, और उसको हमें सेट बना के देना है प्रॉपर विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स. हमारे फाइनेंशियल्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर के पहले ऑलरेडी हमारे पास रेडी है. तो अभी हम एक एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे इसके साथ. ये अपॉइंटमेंट लेटर बना रहा है ये. हम इंस्टीट्यूट की जीपीटी यूज कर रहे हैं, वो पूरा डेटा ले रहा है. उसने स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी है, फीस भी मेंशन कर दी है.
ड्यूरेशन भी है। अगर इसको हम नॉर्मल जीपीटी में यूज कर रहे हैं तो वो इतने डिटेल्स नहीं देगा। Same prompt without institutes GPT. तो भी शॉर्ट वाला है। शॉर्ट वाला है। ये कम फीस वाला है। हाँ सर, हाँ ये कम फीस वाला है वो सर। हाँ, काम तो आप हम लोगों ने उतना ही किया है, सिर्फ आप कहाँ डेटा पेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। और यहाँ पे ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जीपीटी जो भी आंसर दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, इसकी जब तक हमें समझ नहीं आएगी तब तक उसका यूज हम अच्छे से कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। मैं एनओसी वाला पार्ट स्किप कर रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। हम में से मैक्सिमम लोग इसको कभी लेते नहीं है, करेक्ट है? Objectives and scope of audit, tax audit report, responsibilities of the management, auditors responsibilities, reporting, fees, other matters, ये सारे डिटेल्स आ गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीचे उसने डिटेल्स दिए एक्नॉलेज्ड बाय द क्लाइंट। देखो ये डॉक्यूमेंट्स हमें चैट जीपीटी का पेड वर्जन लेके ही बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्री वर्जन में ये डिटेल्स अच्छे से दिखाता नहीं है। अगर आपको हर महीने सब्सक्राइब करने की इच्छा नहीं है तो एटलीस्ट आप अक्टूबर में सब्सक्राइब कर लो, एक महीने में आपका काम कंप्लीट कर लो, फिर उसको भूल जाओ। आप सब लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हो, उसका कंटेंट कैसे रहता है? सेम कंटेंट है, नाम और डेट सिर्फ चेंज हो जाती है। अगर कुछ थोड़ा सा एडवांस है तो हम उसमें कैश बैलेंस और स्टॉक बैलेंस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने जीपीटी को ऑडिट रिपोर्ट ही दे दिया है, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल्स दोनों दे दिए है। तो वो क्या करेगा कि आपने ऑडिट रिपोर्ट में जो भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो सब एनालाइज करेगा, उसकी समरी लेगा और उसके हिसाब से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाएगा। आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी उसने फाइनेंशियल से उठा लिया। हमें यहाँ पे सिर्फ हमने एक बार उसको इनपुट दिया है फाइनेंशियल्स का और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, तो ये बार बार हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड स्लो है, अगर आप अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ ये सारे प्रॉम्प्ट्स भी लिखोगे उसको तो विद इन 5 मिनट्स आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे।
इसके बाद कैश बैलेंस सर्टिफिकेट, स्टॉक कंफर्मेशन लेटर और भी 2-3 सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं जो मैं आपको डिटेल्स अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। देखिए अभी हम ना इसका प्रो यूज कैसे करना है वो देख रहे हैं। पहले में वाउचर काउंट्स के लिए एक जगह होती है, एनालिसिस भी ले लेंगे उसका, और ये 2 डॉक्यूमेंट्स हम हमारी फाइल में लगा देंगे अलॉन्ग विद दी वाउचर्स। तो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज फार एज सैम्पलिंग इज कंसर्न कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट, इसने सैंपल्स उठाए हैं और ये सैंपल्स ये जो सैंपल्स है, ये सैंपल्स कितने उठाने हैं, इसको अगर हम प्रॉम्प्ट फिर से लिखते हैं तो वो ये भी बता देगा कि कौन से सीरियल नंबर का आपको सैंपल उठाना है। जैसे इसका सैंपलिंग खत्म हो जाता है, हम उससे जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि इसने ये सैंपल क्यों उठाया। आपने हमारा माइक पढ़ के इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं कि वो अपना आंसर निकाले। तब तक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप एआई का यूज ऑडिट में और कैसे कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको 2 डिटेल दिखाता हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाए, अगर इंटरनेट अच्छा काम करता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल सीआई की हेल्प से कैसे बना सकता हूँ। हाँ, कितने लोगों को देखना है? सबसे ज्यादा सरदर्द है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स बनाना। सागर सर, इंटरनेट का कुछ हो सकता है क्या? 3 ऑप्शन है, आप दूसरा ऑप्शन सर एक काम कीजिए ना, आप मैं आता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने उसको पूछा था, जैसे उसने सैंपल सेलेक्ट कर दिए थे कि इसका जस्टिफिकेशन दे दो, तो वो एक जस्टिफिकेशन भी बना के दे देगा
और हमें सिर्फ जितने सैंपल्स हमने चेक किए हैं उसका जस्टिफिकेशन भी हमारे ऑडिट फाइल में रखना है। आप ये सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कैसे भी रख सकते हो। अगर कहीं जाके आपको कोई पूछता है कि आपने ऑडिट इतने कम सैंपल पे क्यों किया है, तो उसके लिए आपके पास आंसर रेडी रहेगा। हाँ, और एक 2 केसेस हैं जो कल मैं डिस्कस कर रहा था। एक CCD का, कैफे कॉफी डे का, और दूसरा था PwC और GPL। तो CCD में ऑडिटर अटक गया क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं था, और GPL के केस में भी सेम प्रॉब्लम था, लेकिन PwC ने डॉक्यूमेंटेशन अच्छा मेंटेन करके रखा था, इसलिए PwC को क्लीन चिट मिल गई और CCD का ऑडिटर अटक गया। तो हमारे इतना रिस्की काम तो कोई नहीं करता है। हम जितनी भी रिस्क ले रहे हैं उससे थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए हम ये सैम्पलिंग मेथड यूज करके इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा। देखिए, कस्टमाइज जीपीटी के बारे में सुबह में विशाल सर ने बोला था। कस्टमाइज जीपीटी ये एक क्लाइंट जीपीटी है। क्लाइंट जीपीटी में हम लोगों ने क्या किया है कि उसको 2 साल के लास्ट फाइनेंशियल्स उसको दे दिए, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया है, और हम अभी जो भी डेटा बना रहे हैं वो सिर्फ उसी डेटा पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया था कि प्रोवाइड मी अ टर्नओवर सर्टिफिकेट फॉर लास्ट ईयर। तो उसने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना के दे दिया है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके साथ में उसको एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट की वर्ड फाइल या PDF फाइल दे दो जहाँ पे फॉर्मेट है, हमको किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए, उसको बोल दो कि ये फॉर्मेट में मुझे टर्नओवर सर्टिफिकेट बना के चाहिए, वो बना के दे देगा। और ये जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स वाला पार्ट है वो डायरेक्टली सिंगल प्रॉम्प्ट में हमें कभी नहीं मिलता है। उसके लिए 2 या 3 प्रॉम्प्ट्स उसको पूछने पड़ते हैं, उसके बाद में हमें वो डेटा कंपाइल करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो, तो उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मांगे थे, तो उसने सिर्फ P&L का प्रोजेक्शंस दे दिया है। सेम प्रॉम्प्ट पे हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था, तो उसने पूरे फाइनेंशियल्स दे दिए थे। नहीं सर, नीचे ना वो ये था सर, ओपन जीपीटी सेम ये ओपन जीपीटी क्लाइंट। हाँ, वो नाम भी लिखा हुआ था। इसमें बैलेंस शीट भी आ गई है ना पीछे एग्जिट पे। रेडी 4 बाई छोड़ देना। अगेन नेटवर्क स्लो हो गया तो वो आधे में ही रुक गया है। अगर आप प्रोजेक्शंस बना रहे हो उसको, तो आपको 2 या 3
3 बार 4 बार उसको ट्राई करना पड़ेगा। वो एंड में आपको रिजल्ट दे देगा, आपको जो चाहिए वो दे देगा। और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो होती है तो बहुत बार वो डेटा रिजल्ट ठीक से नहीं दिखाता है। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अभी ये बराबर बना रहा है। इसने यहाँ पे समराइज फॉर्म में दिया है सब डिटेल्स। जैसे जैसे आप इसके साथ काम करोगे, बार बार उसको सेम क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलिए सर। सर एक एक्सेल में मेरा पुराना कोई क्लाइंट का बनाया हुआ डाटा है, हाँ तो वो मैं अगर इसको दूँ इन केस आई एम आस्किंग यू, Yes. मैं इट पे अपना तो मैं उसको एक एक्सेल शीट दूँ कि मैं ये एग्जिस्टिंग मेरे कोई क्लाइंट का है, उसमें 10 इयर्स के प्रोजेक्शंस है किसी और क्लाइंट के, तो अभी ये वाला डाटा यूज़ कर नए प्रोजेक्शंस बनाने, विल इट हैपन? सर, इट विल हैपन, बट चेक इसकी एक लिमिट है डेटा एनालाइज करने की। हाँ वो 5000 वर्ड्स या 6000 वर्ड्स ऐसा कुछ है, उससे ज़्यादा डेटा वो प्रोसेस नहीं कर हाँ, वो पाता। पेज नहीं होता। तो अगर आप उसको सीएमए डेटा की पूरी शीट दे दोगे तो उसमें 4-5 पेजेस रहेंगे तो वो लेगा नहीं। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, आप बैलेंस शीट और पीएनएल का सिर्फ फॉर्मेट दे दो, बाकी तो सब रेशियो एनालिसिस है। आपके एक्सेल में फॉर्मूलाज ऑलरेडी सेट है, आपको ये डेटा मिल गया तो इसको सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करवाना है। हाँ, बैलेंस शीट पेन डाल दिया तो हाँ सिर्फ वेरीफाई करना। हाँ, और अभी चैट जीपीटी का नेक्स्ट वर्जन एक आ रहा है जिसमें अभी जो चैट जीपीटी की कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी 16 टाइम्स बढ़ रही है। वही ना, चैट जीपीटी 5 जो आएगा इसकी कैपेसिटी 16 टाइम्स बढ़ रही है। और अभी इसका एक टीम्स वर्जन एक आता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी का टीम्स वर्जन क्या करता है कि अभी जो करंट कैपेसिटी है टीम्स में हमें मिनिमम 2 लाइसेंसेस लेने हैं सेम फर्म के नाम पे, तो उसकी कैपेसिटी वो 5 to 10 टाइम्स बढ़ा देता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी टीम्स पे भी। जैसे वो 5000 वर्ड्स का वैसा कुछ बोल रहे हैं या स्पीड में बात कर रहे हैं? वैसा अगर मेरे फॉर्म में 2 एक काम कर, नहीं ओपन जीपीटी में जाते हैं, चैट जीपीटी में, हाँ। और प्लीज गिव डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जीपीटी एंड हम लोगों ने ये ट्रायल बैलेंस बहुत बार देखी है जिसमें ओपनिंग ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट में आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक नया वर्जन दिखाता हूँ जो आपने शायद नहीं देखा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस थे ना उसको हमने वाउचर टाइप में डिवाइड कर दिया है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी लेजर देखोगे तो उसको आपको ओपन करके हर एक चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समराइज फॉर्म में आपको सब दिखा देगा कि क्या चल रहा है। जहाँ पे अभी एक ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ एक लेजर का, अंबिका मार्केटिंग, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 91 लाख, सेल्स 2 करोड़ 80 लाख, रिसीट्स 5 करोड़ 43 लाख, पेमेंट 1 करोड़ 71 लाख, जर्नल 49,000, क्लोजिंग बैलेंस 0। इतनी चीजें देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या 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 रिपोर्टिंग इसमें आ सकती है? सेल्स से ज्यादा रिसीट्स है इसकी। 2 करोड़ का सेल है, 5 करोड़ 43 लाख की रिसीट्स है और उसको पेमेंट भी हुआ है। लोन एंट्रीज इसमें रहेंगी और लोन एंट्रीज रहेंगी तो हमें इसको अगर यहीं से देखना है कि ट्रांजैक्शंस क्या हुआ है तो हम इसको देख सकते हैं। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए
हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया और ऑडिट का जो टाइम है, इसको जब आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो मुझे दिख रहा है कि 1664 लेजर्स हैं। एक जनरली इतने लेजर्स हमें ऑडिट के टाइम पे मिल जाते हैं। तो इसमें से क्या कर दिया मैंने, नो ट्रांजैक्शंस, डेटर्स, एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स को हटा दिया, तो वहां पे सिर्फ लेजर्स बच गए 160। तो जहां पे मुझे पूरे 1600 लेजर्स चेक करने थे ऑडिट के लिए, तो मैंने मेरा सिलेक्शन ही 160 पे बेस कर लिया। और ये 160 लेजर्स जो है, ये आपको हर एक लेजर चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज है। तो आपका जो ऑडिट सैंपल है ना, वो या ऑडिट फोकस जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया। अभी सिर्फ वही लेजर आपको चेक करने हैं जहां में कुछ प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। बाकी लेजर्स आपका स्टाफ चेक करता रहेगा। आप जब रिव्यू ले रहे हो उसका, तो आपने इसको भी ये 160 भी देख लिया, तो आपका जो भी मटेरियलिटी कंसेप्ट है वो कवर अप हो जाएगा। मैक्सिमम जो एरर्स हैं इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और इसको मैंने फर्दर कैटेगराइज किया है। इसमें सिंपली इफ वाले फॉर्मूला यूज हुए हैं कि मेरा नेट सेल से ज्यादा अगर रिसिप्ट आ रहा है तो वो लोन हो सकता है। मेरे नेट परचेसेस से ज्यादा मैं अगर उसको पेमेंट दे रहा हूं तो वो एडवांसेस हो सकता है। सेल्स डेटर्स वाला लेजर है और उसमें मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो पेमेंट कोई चेक बाउंस हुआ है इसलिए दिख रहा है या फिर सही में उसको पेमेंट गया है। तो ये चीजें आपको बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड सेकेंड चीज और एक टीडीएल है, समरी। ये समरी टीडीएल का यूज क्या है कि जैसे मैंने अभी एक कैश अकाउंट ओपन कर दिया है, तो कैश अकाउंट में एक साल में किसी एक लेजर को कितना पेमेंट गया है ये चेक करना हमें। उसके लिए पहले तो कैश लेजर एक्सपोर्ट करना है, फिर उसमें पाइवोट लगाना है, फिर चेक करना है। तो इससे बेटर है कि आप ये टीडीएल देख लो, इसे एक्सपोर्ट कर दो और यहाँ पे आप आपका फिल्टर लगा दो कि कौन सी अमाउंट 10,000 से जाता है या कौन सी 20,000 से जाता है, और उसके हिसाब से आप फिर उसको कैटेगराइज कर सकते हो। और अभी इसमें जैसे रामाचरण सर हैं और विशाल सर हैं। Round of applause to our speaker, Rahul and Shanta, then Vishal, और सबसे मेन आप सबको करो, और टेक्नोलॉजी किसी को भी छुपा के रखने वाली चीज नहीं है। You must share it. नहीं तो हमारा ऐसा रहता है कि मुझे पता चला दूसरे को पता ना चले। प्रैक्टिस में वैसे काम नहीं होगा टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर। तो प्लीज कम अप। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर सिटिंग हियर फॉर द फुल डे एंड एंजॉयिंग AI and ICI. Thanks to Sagar, thanks to the complete team of Dhule branch, and now I request for vote of thanks. Vote of thanks. This seminar on AI in CA office. As sir ने बताया, whatever AI things or whatever shortcuts or the AI tools we have, we should share with our friends, with our professional colleagues. This was 3 idiots का एक dialogue है, होता सभी के पास है, देता कोई नहीं, but हम लोग को नहीं है। We have to share all these things with our peers in the society and our fraternity as well. So now I hereby thank you, Central Council Member CA Umesh Sharma sir, CA Rajkumar Adukia sir.